में हम लोग एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का एक दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल भाषा में डिराइव करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है फाइंड द लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन या लैग्रेंज इक्वेशन फ्रॉम डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। यानी कि इसके पिछले वीडियो में हम डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है उसको बता दिए थे। अब उसी के हेल्प से हमको क्या करना है, लैग्रांजेज इक्वेशन को डिराइव करना है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या पढ़े थे, सिग्मा एफ आई माइनस पी डॉट आई इंटू डेल्टा आर आई इक्वल टू ज़ीरो। यह क्या था, यह डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल था। अब इसी के हेल्प से हमको क्या निकालना है, लैग्रांजेज इक्वेशन निकालना है। लैग्रांजेज इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि है डी बाई डी टी, डी अपॉन बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के माइनस, ठीक है, माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इक्वल टू ज़ीरो। यही है लैग्रांजेज इक्वेशन। यानी कि हमको इस इक्वेशन के हेल्प से हमको यह इक्वेशन क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, यानी कि डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के हेल्प से हमको लैग्रांजेज इक्वेशन को डिराइव करना है। ठीक है, अब लैग्रांजेज इक्वेशन होता क्या है और इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको रट लीजिए कि क्या होता है लैग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन। यही होता है डी अपॉन डी टी इंटू डेल एल बाई डेल डॉट क्यू के माइनस डेल एल डेल क्यू के इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और डी एलेम्बर्ट इक्वेशन यह होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि लैग्रांजेज इक्वेशन यह एक इक्वेशन है, मोशन का इक्वेशन है। ठीक है, जिस तरह से न्यूटन का मोशन का इक्वेशन होता है वैसे ही लैग्रांजेज का इक्वेशन है। ये भी किसे है, मोशन का, बट यह क्या है, अंडर जनरलाइज फोर्स। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ठीक है, लैग्रांजेज इक्वेशन इज अ इक्वेशन, यह एक इक्वेशन है। ठीक है, ऑफ मोशन, किसका है, मोशन का इक्वेशन है, ऑफ मोशन अंडर जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज फोर्स। ठीक है, यानी जनरलाइज फोर्स क्या है, क्यूज, ढेर सारा क्यूज है। ठीक है, तो यही एक स्पेशल है लैग्रांजेज इक्वेशन, किसके लिए है, तो मोशन के लिए है, अंडर जनरलाइज फोर्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले जो ओल्ड कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना, ओल्ड कोऑर्डिनेट आर आई, ठीक है, उसको हम क्या है, जनरलाइज फोर्स क्यू आई से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द ओल्ड कोऑर्डिनेट आर आई, यह आर आई ओल्ड कोऑर्डिनेट है, इसको हम रिलेट करना है, इज रिलेटेड करना है टू, किसे करना है, विथ न्यू कोऑर्डिनेट। न्यू कौन सा कोऑर्डिनेट, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट, विथ न्यू जेनरलाइज्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये सिंपल है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि लैग्रांजे इक्वेशन क्या है, यह एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो जनरलाइज फोर्स के अंडर यह इन्फ्लुएंस करता है। और यहाँ पे जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है ना आर आई, इसको हमको रिलेट कर देना है जनरलाइज फोर्स क्यू आई से। ठीक है, तो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि आर आई इज इक्वल टू, हम रिलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, आर आई यहाँ पे Q1 कॉमा Q2 कॉमा Q3 डॉट 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 इतना क्या है, Qn एंड कॉमा T। ठीक है, जहाँ आर आई क्या है, आर आई ओल्ड कोऑर्डिनेट है और Q1 Q2 Q3 ये सब क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ लिख देंगे वेयर आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट ओल्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये जो Q1 Q2 और Q3 ये सब क्या है, यह जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, सिंपल है।
कि हमको यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए कि लेग्रांजेज इक्वेशन होता क्या है। तो यह एक क्या है, मोशन का इक्वेशन है जो जनरलाइज फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस करता है, और इसको हमको क्या करना है, ओल्ड कोऑर्डिनेट को रिलेट कर देना है जनरलाइज कोऑर्डिनेट से, यानी कि आर आई को रिलेट कर देना है किससे, क्यू वाई से। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे कि हम उधर ही इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा आर आई ही क्या होता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, मीन्स वैसा डिस्प्लेसमेंट जिसमें बिना टाइम का डिस्प्लेसमेंट हो, टाइम लगा ही नहीं हो, दैट इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसी को यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो डेल आर आई, ठीक है, इक्वल टू, अगर हम इसको इस सब से मल्टीप्लाई कर करके अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर आई इक्वल टू, अगर हम इसको इससे कंबाइन करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल आर आई बाई डेल क्यू वन, ठीक है, और डेल्टा क्यू वन प्लस क्या हो जाएगा, डेल आर आई बाई डेल क्यू टू, ठीक है, और डेल्टा क्यू टू प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, डेल आर आई बाई, सॉरी यहाँ डेल होगा ना, डेल आर आई बाई डेल क्यू थ्री इंटू डेल्टा क्यू थ्री। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, तो एन तक जाएंगे, डेल आर आई बाई डेल क्यू एन, यहाँ डेल्टा क्यू एन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बस अब यहाँ सब का सम ही तो है। ठीक है, तो इस सम को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ई डेल्टा आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सब का सम है तो समेसन लगा देंगे। ठीक है, के इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा आर आई बाई डेल्टा क्यू के। ठीक है, और यहाँ डेल्टा क्यू के, यहाँ के लिखिए या जे लिखिए, चाहे कुछ भी लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम इंडिकेट कर दिए कि के कहाँ से 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। यहाँ पे एन तक है ना, 1 रखेंगे, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम इक्वेशन होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे इसके आगे बढ़ते हैं। तो आ गया, अब हम क्या करेंगे, जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल था अब उसको लिखेंगे, क्योंकि हमको यह जो लेग्रांजे इक्वेशन है ना, हमको डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से ही डिराइव करना है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, द डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसी की हेल्प से हमको क्या करना है, लेग्रांजेज इक्वेशन। तो याद है पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, सिग्मा, ठीक है, आई इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ आई माइनस पी डॉट आई, ठीक है, इंटू डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। ठीक है, यही डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल था। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या कर दें, इसको सिंप्लीफाई करें तो यह क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई डेल आर आई, ठीक है, माइनस सिग्मा, ठीक है, पी आई डॉट आई, पी डॉट आई, सिग्मा क्या हो जाएगा, डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक आधा हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हमको इसका वैल्यू पता चल जाए और इसका वैल्यू पता चल जाए तो यह दोनों का वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमको यह लेग्रांजेज इक्वेशन आ जाएगा। यानी कि यह मेरा क्या है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, और इसी डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में हम इस सब का वैल्यू रख देंगे ना, तो हमको क्या आ जाएगा, लेग्रांजेज इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, देन इसका निकालेंगे, और तब क्या करेंगे, दोनों को इसमें रखेंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई डेल्टा आर आई इजकल टू, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई, यहाँ पे डेल्टा आर आई का वैल्यू पीछे आया है, यहाँ पे देखिए डेल्टा आर आई का वैल्यू यहाँ पे, या इक्वेशन 1 यहाँ पे आया है ना डेल्टा आर आई का। ठीक है, तब यही वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या रखेंगे, सिग्मा के इक्वल टू 1 टू कितना, एन तक। ठीक है, और डेल आर आई बाई डेल क्यू के इंटू क्या है, डेल्टा
क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वेयर, यह आप वैल्यू कहाँ से लिखे हैं, तो डेल्टा आर आई बराबर इतना होता है। पिछले इक्वेशन में हम लोग इसको प्रूफ किए थे, तो यहाँ पे लिख देना उचित रहेगा। वेयर डेल्टा आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा के इक्वल टू 1 to n, और क्या हो जाएगा डेल्टा आर आई बाई डेल्टा क्यू के डॉट क्यू के, ठीक है। यानी कि यही वैल्यू यहाँ से हम यहाँ रखें जो पिछला वैल्यू आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ दो दो को समेसन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम अरेंज कर देते हैं सही से। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं के सिग्मा के, उसके बाद सिग्मा आई, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा एफ आई, ठीक है, डॉट डेल्टा आर आई बाई डेल्टा क्यू के, सॉरी डेल क्यू के इंटू क्या है डेल्टा क्यू के, ठीक है। यानी कि इसी टर्म को हम यहाँ पे लिख दिए, इसको अरेंज कर दिए, बाकी सेम टू सेम उतार दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया यही तो वैल्यू आ गया यहाँ पे क्या है सिग्मा एफ आई डेल्टा आर आई इक्वल टू, ठीक है। अच्छा इसके जगह पे इतना जो है ना, इसके जगह पे हम क्यू के लिख सकते हैं, ठीक है, इतना। और ये क्या हो जाएगा क्यू के और डेल्टा क्यू के। अब यहाँ पे यह क्यू के है क्या, ठीक है, हम कैसे इतना की जगह पे हम क्यू के लिखें, ठीक है। अब इसको हम केवल डिराइव कर देंगे, बस केवल हम क्यू के का वैल्यू निकाल देंगे। तो मेरा ये जो इसका ए को टर्म वाला जो यानी कि दो को टर्म का वैल्यू निकालना था ना, इस दो को टर्म का, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। फिर बाद में इसका निकाल लेंगे, सॉल्व पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि क्यू के का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अच्छा क्यू के का है क्या है, तो हम यहीं से ना लिखे हैं सिग्मा आई एफ आई डेल आर आई बाई डेल क्यू के इक्वल टू, हम इसको क्यू के लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि वेयर आप यह क्यू के कैसे लिखे यहाँ पे, तो इतना की जगह पे। अब यह आया कैसे, हम इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम एक्चुअली अब फॉर क्यू के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं ना कि क्यू के आया कैसे, ठीक है। तो क्यू के लिए अब हम जानते हैं फॉर कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव, ठीक है, सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम ये ऑलरेडी पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि फोर्स इजकल टू माइनस ग्रेडियंट भी, ठीक है, ग्रेडियंट भी, यह हम लोग जानते हैं किसके लिए, तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए फोर्स इजकल टू माइनस ग्रेडियंट भी होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना फोर्स एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट, ठीक है, भी, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा वेयर भी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, भी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट भी को, ठीक है, ग्रेडियंट भी को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल भी बाई डेल आर आई। यह होता है क्या होता है ग्रेडियंट, ठीक है, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल भी बाई डेल आर आई, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए इसके पहले वाले यहाँ पे हम क्या आया था क्यू के बराबर यहाँ पे आया था ना, कहाँ, यहाँ क्यू के बराबर हम इतना लिखे थे ना, ठीक है। तो यही क्यू के को हम अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो क्यू के बराबर कितना आया था सिग्मा, ठीक है, एफ आई, और उसके बाद क्या था डेल आर आई बाई डेल क्यू के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ आई का वैल्यू आ गया है यहाँ पे, अभी यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे माइनस डेल भी बाई डेल आर आई इंटू क्या है डेल आर आई बाई डेल क्यू के। तो डेल आर आई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्यू के का वैल्यू आ जाएगा माइनस डेल भी बाई डेल क्यू के, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब लगभग जो दो पार्ट का हमको वैल्यू निकालना था, जैसे यहाँ पे कहाँ था, यहाँ दो पार्ट का, तो इस पार्ट का वैल्यू निकल चुका। अब हमको बस सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का वैल्यू निकालना है। अब ये दोनों पार्ट का अगर वैल्यू निकल जाएगा तो पुट कर देंगे तो हमको लेग्रांजेज इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालते हैं कौन सा, यही वाला, ठीक है। तो क्या था
हमको इसका वैल्यू निकालना है, सिग्मा पी आई डॉट आर आई का वैल्यू निकालना है। सॉरी, क्या था, यह तो नहीं था, सिग्मा पी आई डॉट डेल्टा आर आई, ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको डिराइव करते हैं आगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा, ठीक है, और ये क्या है, पी आई की जगह पे हम एम आई आर डबल डॉट आई लिख सकते हैं। और यह डेल्टा आर आई का वैल्यू स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आ गया था, जो वहाँ भी पुट किए थे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, कहाँ, यहाँ पे, हाँ, इक्वेशन 1 डेल्टा आर आई, इसका वैल्यू उसमें भी पुट किए हैं, फर्स्ट वाला में भी और इसमें भी पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है कि इसको करते हैं सिग्मा, ठीक है, ये पी आई की जगह पे एम आई आर डबल डॉट आई, यह आया कैसे हम आगे बताएंगे। यानी कि पी आई की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, और डेल्टा आर आई की जगह पे ऊपर में ही वैल्यू आ गया है, क्या है कि के इक्वल टू डेल आर आई बाई डेल क्यू के एंड डेल्टा क्यू के, ठीक है। यहाँ पे आ गया था ना। अच्छा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पी डॉट आई का वैल्यू क्या है, एम आई आर डबल डॉट आई। हम आगे बताएंगे कि इसका वैल्यू इतना आया कैसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको दो समेसन है, तो इसको अरेंज करते हैं, सिग्मा के और सिग्मा आई, आई क्या हो जाएगा, एम आई आर डबल डॉट आई, ठीक है, और डेल आर आई बाई डेल क्यू के, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू के। हम इसी को यहाँ पे अरेंज करके यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इसमें कोई नया वैल्यू हम नहीं रखे हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस, कि हम इसको जब करेंगे तो हम इसको नया इक्वेशन लिख सकते हैं, और सिग्मा, ठीक है, के सिग्मा आई, ठीक है, यहाँ डी बाई डी टी, और यह क्या है, एम आई आर डबल डॉट आई, ठीक है, डेल आर आई बाई डेल क्यू के, ठीक है, माइनस एम आई आर डबल डॉट आई, ठीक है, डेल बाई डी टी आर आई बाई डेल क्यू के, ठीक है, और डेल्टा क्यू के। अब हम यहाँ पे आपको समझा दें कि जैसे कि हम इस इक्वेशन के बदले में, ठीक है, इसके बदले में हम इतना लिखे हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में ऐसा, जैसे इसको तो हम इसको जस का तस यहाँ पे उतार दिए, यानी कि हम बस इसके बदले में हम इतना लिखे हैं। अब इसके बदले में इतना होता है, अभी कैसे होता है तो यह हम बाद में समझेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें और इसका डिफ्रेंशिएशन करें और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी कि इसका वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो हम इसको आगे लेके चलेंगे तो फिर बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अब एक एक करके हम क्या करते हैं, हम इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस वाले टर्म को हम लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसको लेके बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसी को हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ वाला को, तो क्या है, डी बाई, ठीक है, डी टी, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल आई बाई डेल क्यू के, ठीक है, इक्वल टू यहाँ डेल, ठीक है। अच्छा, इसको हम बाहर कर दिए, इसको अंदर कर दिए, ये डेल, ये दोनों डेल डेल को डेल क्यू के, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आर आई बाई डी टी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ डेल बाई डेल क्यू के है, और इसका वैल्यू होता है भी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होता है ना, तो ये आर आई डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो वी आई क्या है, वी आई यहाँ पे लिख देना होगा कि डी आर आई बाई डी टी की जगह पे हम वी आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब आगे हम क्या करते हैं कि एक एक करके हम अब वैल्यू ऊपर वाला में पुट करते हैं, जो यहाँ यही वाला जो इक्वेशन है ना, यहाँ वाला, अब इसी इक्वेशन में सबका वैल्यू, यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू आया ना, इसका वैल्यू यहाँ पे आया है ना, इसका वैल्यू, यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले यह ऊपर वाला वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा के सिग्मा आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा, एम आई आर डबल डॉट आई डेल
आर आई बाई डेल क्यू के माइनस एम आई आर डबल डॉट आई डेल बाई डी बाई डी टी डेल आर आई बाई डेल क्यू के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू के। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली में यह क्या है कि डबल डॉट इसलिए आया है कि आगे हम इसको बता देते हैं। जैसे अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे डी बाई डी टी, ठीक है। अब इसके जगह पे ई एम आई तो ई होगा ही, ठीक है, और यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई वी आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता ही है कि इतना बराबर वी आई और आर आई, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं डेल, ठीक है, वी आई बाई डेल क्यू के, ठीक है, माइनस एम आई वी आई और डेल वी आई बाई डेल क्यू के, और यहाँ लास्ट में डेल्टा क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी रख लीजिएगा कि आर डबल डॉट आई का वैल्यू क्या होता है, वी आई होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा के इक्वल टू, ठीक है, यहाँ डेल डी बाई डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल बाई डेल क्यू के, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा के 1/2 एम आई, यहाँ वी आई माइनस वी आई, ठीक है, माइनस डेल क्यू के, ठीक है, और यहाँ सिग्मा आई 1/2 एम आई वी आई माइनस वी आई, ठीक है। अब यह हुआ कैसे, तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, बट इतना समझ लीजिए कि अगर हम इसको यहाँ से फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक चले जाएंगे, यानी कि इसी का नया स्टेप यहाँ पे है, ठीक है। अब चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, तो सिग्मा के यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल टी बाई डेल क्यू के, और माइनस डेल बाई डेल क्यू के टी, और यहाँ डेल्टा क्यू के, ठीक है। अब यहाँ पे टी कैसे आया, तो यह जो टी का वैल्यू होता है ना, रट लीजिए, टी इक्वल टू क्या होता है सिग्मा 1/2 एम आई वी आई, यह जो है ना टी इक्वल टू क्या होता है, यह टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है, टी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो है ना इसके जगह पे लिखे हैं, यहाँ पे 1/2, ठीक है, एम आई वी आई, एम आई वी आई, एम आई वी आई की जगह पे यह हम टी लिख दिए, ठीक है। तो अब लगभग हमको ना दोनों का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है, यानी कि हमको यह फाइनली इसका वैल्यू मिल चुका, यानी किसका सिग्मा पी आई डॉट डेल्टा आर आई का वैल्यू हमको मिल चुका, ठीक है। कितना आया है सिग्मा के डी बाई डी टी, ठीक है, और डेल टी बाई डेल क्यू के माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के, ठीक है, और डेल्टा क्यू के। यहाँ पे हमको इसका वैल्यू मिल चुका है, और यहाँ इसका वैल्यू ऑलरेडी हमको यहाँ मिल चुका था, ठीक है। सॉरी, किसका वैल्यू, यहाँ पे सिग्मा एफ आई डेल्टा आर आई, यानी कि यह वाला टर्म, जैसे कि हमको यहाँ बोले थे ना कि दोनों इस टर्म का निकालेंगे और फिर इस टर्म का निकालेंगे, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका तो निकल चुका, फिर इसका भी निकल चुका। अब लास्ट काम क्या है कि अब दोनों का वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो मेरा यही ना था, डी अल्बर्ट प्रिंसिपल क्या था, सिग्मा एफ आई डेल्टा आर आई माइनस सिग्मा, ठीक है, पी डॉट आई आर आई इक्वल टू 0 था ना। तो यहीं पे अब क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू रखेंगे, इसका जो वैल्यू आया था उसका वैल्यू रखेंगे, और इसका जो वैल्यू आया था इसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब एक एक करके रखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू के हो जाएगा, जो आया था क्यू के, इसका वैल्यू आया था, ठीक है। अब पीछे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिग्मा एफ आई डेल्टा आर आई का वैल्यू इतना आया था, ठीक है। अब फिर इसका वैल्यू तो हम अभी यहाँ पे निकाले ही हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम इसी का वैल्यू निकाले ही हैं, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे, डी बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल टी बाई डेल क्यू के, ठीक है, माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा क्यू के इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू 0 था, इसका वैल्यू रख दिए, ठीक है, और इसका वैल्यू रख दिए इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्यू के है, ठीक है, माइनस, ठीक है, सॉरी, अगर हम इसको इधर कर देंगे, इस टर्म को हम इधर कर देंगे, ठीक है, तो क्यू के इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई
डी टी, ठीक है, और ये डेल टी ये सब इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल टी बाई, ठीक है, डेल क्यू के माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के, ठीक है। हम इसी को क्या कर दिए, इसको इधर कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसका भी वैल्यू हम क्यू के का वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे था ना कि हमको लास्ट में क्यू के का वैल्यू निकालना है, क्यू के का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो अब यहाँ पे हम क्यू के का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो क्यू के का वैल्यू क्या था, माइनस डेल भी बाई डेल क्यू के, ठीक है, इक्वल टू, फिर इसको हम ऐसे ही रखेंगे डी टी बाई डी टी, और यहाँ डेल टी बाई डेल क्यू के माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सब को एक साइड ले जाएंगे, एक साइड इस सब को उधर ही कर देते हैं, या इसको इधर कर देते हैं, तो इधर कर देंगे। अच्छा, जब यह इधर आएगा तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, सबका सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू के माइनस डेल बाई डेल क्यू के, इस दोनों में हम कॉमन ले लिए तो कितना आ गया, टी बाई टी माइनस भी, इसका और इसको हम इधर कर दिए, दोनों को एक साइड कर दिए हैं। और उसके बाद जो जिसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम था, तो हम क्या कर दिए हैं, दोनों में से कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पे तो बच ही गया, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे डी, ठीक है, यहाँ तक तो बन ही गया, यहाँ तक में अब कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी, और यहाँ पे डी टी माइनस भी बाई डेल क्यू के, ठीक है, माइनस डेल टी माइनस भी बाई डेल क्यू के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसके जगह पे इतना लिखे हैं, तो अब यह सवाल आता है कैसे, तो यहाँ पे आप यह देख लीजिएगा, वेयर डेल टी का वैल्यू होता है डेल टी माइनस भी, यह होता है, ठीक है। अब फाइनली हम पहुँच गए, अब लास्ट में अब हमको लेग्रांजेज इक्वेशन के पास पहुँचना है, तो सबसे पहले अब वहाँ पहुँचने से पहले हम थोड़ा सा लेग्रांजेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस इंट्रोड्यूस नाउ, ठीक है, नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस लेग्रांजेज, ठीक है, ऑफ द सिस्टम, ठीक है, लेग्रांजेज करते हैं, ठीक है। तो लेग्रांजेज एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस भी एफ होता है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, लेग्रांजेज, ठीक है। तो यही वैल्यू अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा टी माइनस भी के जगह पे एल रख देंगे, टी माइनस भी की जगह पे यहाँ भी एल रख देंगे, मेरा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, ठीक है, यहाँ पे डेल एल बाई डेल क्यू के, ठीक है, माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इक्वल टू 0। यही है लेग्रांजेज इक्वेशन, ठीक है, इसी को डिराइव करना था, ठीक है। तो हम उसमें क्या डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का ही हेल्प से हम इसको डिराइव किए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल जो था ना, यहाँ पे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, इसी में हम इसका वैल्यू डाले हैं और इसका वैल्यू डाले हैं, तो हमको लेग्रांजेज इक्वेशन हमको क्या हुआ है, मिला है। तो हमको डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन भी यही था कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से लेग्रांजेज इक्वेशन को ऑब्टेन करना है, ठीक है, और यही है क्या है, लेग्रांजेज इक्वेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम एक नया जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।